Hello, good evening, everyone. I'm Shailendra Rawat. I'm going to start your chapter periodic table. Jingles memorize periodic table. हम ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लासेस में पीरियोडिक टेबल, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं. अब हम आज जो आने वाले 35-40 मिनट्स में पढ़ने वाले हैं उसमें हमें पीरियोडिक टेबल को याद करना है. तुम कैसे इस बड़े से पीरियोडिक टेबल को याद करोगे? मेरा तुमसे वादा है जब ये क्लास खत्म होगी तुम सबको ये पीरियोडिक टेबल याद होगा. अब तुम यहाँ पे समझो पीरियोडिक टेबल में इस टाइम पर कितने एलिमेंट है. सो इन योर पीरियोडिक टेबल देयर आर 118 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर? So in our periodic table we have 118 elements. हमारे periodic table में 118 elements हैं. ये elements metal भी हैं, ये element non metal भी हैं, ये metal भी हैं, non metal भी हैं, metalloid भी हैं. metal, non metal, metalloid भी हैं. ये सब भी हम सीखेंगे. ये जो एलिमेंट है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस भी है. ये सॉलिड भी है, ये लिक्विड भी है, ये गैस भी है. यहाँ पर जो एलिमेंट है वो रिएक्टिव भी है और नॉन रिएक्टिव भी है. रिएक्टिव भी है और नॉन रिएक्टिव भी है. ये सब चीजें तो हैं, पर इनके पहले हमें टेबल का याद होना बहुत जरूरी है. ये सब जानने से पहले मुझे इस पीरियोडिक टेबल का याद होना. अब अगर एलिमेंट 118 है तो उनका एटॉमिक नंबर भी 118 है. एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट? एटॉमिक नंबर. तो हर एक बॉक्स, अब ये जो अरेंजमेंट है ना पीरियोडिक टेबल, इस नए टेबल में द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Z. Z के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया है. इस पीरियोडिक टेबल के अंदर तुमको एक चीज ध्यान रखना है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में. अब यहां पर जो ये अरेंजमेंट है, यहां पर जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. ये जो एलिमेंट है ये तुम्हारे किसके अंदर अरेंज किए गए हैं? तुमने यू अरेंज द एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम. ग्रुप जो है वो तुम्हारा वर्टिकल कॉलम होगा और पीरियड जो है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रोज है. ग्रुप जो है तुम्हारे हॉरिजॉन्टल रोज है. समझ में आ रहा है तुमको? हाँ. कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? कितने ग्रुप्स हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स. अब तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यू हैव 18 ग्रुप्स. In your modern periodic table, you have 18 groups. They are numbered from 1 to 18. कितने ग्रुप हैं तुम्हारे पास? 18 ग्रुप. और उनकी नंबरिंग तुमने यहां पर करी है 1 to 18. पीरियड कितने हैं? तो 7 पीरियड. तो इन एलिमेंट्स को तुमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन किया है. देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स. There are 18 group in periodic table and 7 periods. कितने ग्रुप है तुम्हारे पास? 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं. ये तुमको याद कर लेना है. अब इनमें एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी है. जैसे जो पीरियड्स हैं, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 18 है, देन 32, देन 32. टोटल 1 एलिमेंट्स को हमने ग्रुप में रखा. तो ये शॉर्टेस्ट है, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पीरियड है और ये तुम्हारे अभी लॉन्गेस्ट है. ये तुम्हारे अभी लॉन्गेस्ट पीरियड है जिनमें तुमने 32 एलिमेंट्स को रखा है. देयर आर दिस बीइंग अ लॉन्गेस्ट वेयर 32 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड. टोटल 118. ये जो एलिमेंट है ये मैन मेड भी हो सकते हैं, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं. ये जो एलिमेंट है नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी. इनमें कुछ नेचुरल, आज सारे एलिमेंट को हम बना भी सकते हैं और कुछ नेचर में भी मिलते हैं उनको. तो ये भी सब हम आगे बात करने वाले हैं.
पर अभी जो मेरा मोटो है तुम्हें ये पीरियोडिक टेबल को याद करना सिखाना है। तो तुम यहां पर देखो एलिमेंट के ग्रुप्स, हाउ यू नंबर द ग्रुप, दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने ग्रुप्स हैं तुम्हारे पास? 18। हाउ यू नंबर दीज ग्रुप? 1 to 18। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ और सेवन। तुमको यहां दिख रहा है पीरियड आर नंबर। तो फर्स्ट पीरियड में तुमको 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में तुमको 8 एलिमेंट दिख रहे हैं, सेकंड पीरियड में तुमको 8 एलिमेंट दिख रहे हैं, थर्ड में तुमको 8 दिख रहे हैं, फोर्थ में तुमको 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32। दिस अगर तुम यहाँ काउंट करोगे तो 2 एलिमेंट यहाँ पर है, 2 एलिमेंट यहाँ पे। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड कंटेनिंग 2 एलिमेंट, थर्ड पीरियड 18 एलिमेंट, थर्ड पीरियड 18 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड देयर आर 18 एलिमेंट, फिफ्थ में 32। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स बीइंग देयर इन द फिफ्थ पीरियड? फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास? तो 32। फोर्थ में 18, फिफ्थ में 32, सिक्स्थ में 30, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ और सेवंथ में 32। तो ये एलिमेंट तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में रखे हैं। हमें टेबल को ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज याद करना जरूरी है जब भी हमको इनऑर्गेनिक पढ़नी है या जनरल नॉलेज के लिए भी। तुमने बहुत सारी जिंगल्स को देखा होगा, मैं अब इन्हीं चीज को तुम्हें यहाँ पर याद करना सिखाता हूँ। यहीं पर मैं तुम्हें इन एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज याद करना सिखाता हूँ। अब अगर देखो ये एलिमेंट है अपने पास, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये अपन ने इनको तोड़ के निकाल लिया, तो ये एलिमेंट आए तुम्हारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट लिए तुमने, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड के लिए एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। Then it will be sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon। ये लिख दिया पोटेशियम, ये लिखा यहाँ पे कैल्शियम। जो ऊपर एलिमेंट थे उन्हीं एलिमेंट को नीचे लिखा। अब देखो इनको जिंगल्स बना रहे हैं, कोई जिंगल को पर्सनली नहीं लेना, बस अपने को याद करने के लिए, सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। तो इससे लिखा तुमने हाई हील्स, हाइड्रोजन हीलियम के लिए हाई हील्स। मैं तुम्हें बहुत अलग अलग तरह की जिंगल्स भी, हाई हेलो, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है हाई हेलो या हाई हील्स। लिए बिना भी, लिए मतलब लिथियम, बिना भी हाई हील्स, लिए बिना भी कल मतलब कार्बन। यहाँ पे कल जो है वो कार्बन के लिए, जैसे हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेगी, नानी और फूफी, फूफी मतलब यहाँ पे फ्लोरीन के लिए नाचेगी। तुम इसे एक और तरीके से याद कर सकते थे, लिसन बीबीसी ऑन फ्राइडे नाइट, लिसन बीबीसी ऑन फ्राइडे नाइट, लिसन बीबीसी ऑन फ्राइडे नाइट। हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेगी, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेगी। 10 एलिमेंट तुमको ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज याद हो गए। हाई हील्स लिए बिना भी नानी और फूफी नाचेगी। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के लिए तुम जिंगल बना रहे हो, ना मिलाओ, ना मिलाओ एल्कोहल, एल्कोहल मतलब यह एल्यूमिनियम से, ना मिलाओ एल्कोहल से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। काजू मतलब पोटेशियम, केक मतलब यहाँ पे कैल्शियम। देखो फर्स्ट 20 एलिमेंट, नाम नहीं, हमने जिंगल याद की है। यहां पर नाम नहीं, यहाँ जिंगल। मैं इंग्लिश में भी तुम्हें जिंगल दे सकता हूं, हाय हेलो,
हाय हेलो मतलब हाइड्रोजन हीलियम। लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। लिसन बीबीसी, लिसन का मतलब हो गया लिथियम, बीबीसी मतलब बेरिलियम बोरॉन कार्बन, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। Sodium. Natives might all sing party song clearly arousing. Native might all sing party song clearly arousing kitty cats. तो तुम किसी एक तरह से जिंगल को याद कर लो। तो तुमने फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को मेमोराइज करने के लिए पीरियड वाइज याद करने के लिए तुमने पीरियड वाइज याद करने के लिए तुमने हॉरिजॉन्टली उनको याद करने के लिए जिंगल्स बना ली। हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेगी। ना मिलाओ अल्कोहल से, ना मिलाओ अल्कोहल से, पेप्सी सोडा कोला नारकोला आर्गन काजू और केक। अब फिर अपन नीचे बने पीरियोडिक टेबल में, तो तुम ये भी तो जानते हो पीरियोडिक टेबल में कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये बीच वाले जो एलिमेंट है तुम्हारे डी ब्लॉक है। अब ग्रुप वाइज याद करने की कोशिश करते हैं। अब हमने ग्रुप वाइज याद किया, तो ये जब तुमने ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करने की कोशिश की, तुम्हारे पास पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट आ गए ग्रुप वाइज। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को तुम्हें याद रखना। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनको तुम कलेक्टिवली बोलते हो एल्कली मेटल। ग्रुप 1 वालों को एल्कली मेटल बोलते हो, और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट तुम्हारे पास हैं उनको तुम बोलते हो एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हो तुम उनको? एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब ग्रुप 2 वालों को तुम बोलते हो यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है, एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकंड ग्रुप के। देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम। अब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। इन 7 एलिमेंट को हाइड्रोजन मेटल में नहीं है यहाँ पर हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करी है। इन्हें याद करने के लिए देखो, इन 3 के लिए तुम लिख लो हेलिना, लीना। इन तीनों के लिए तुमने क्या लिखा? हेलिना। मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। तुम एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। तुमको याद, हेलिना नाम की लड़की की रूबी से फ्रेंडशिप, तो हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। अब यहां पर जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। अब अगर तुम इन एलिमेंट्स को याद करना चाहते हो, तो बेटा मांगे, बेटा मतलब बेरिलियम। तो पहले तुमको जिंगल याद हो, तुम्हें इसका फायदा क्या होगा? तुमको ये समझ में आएगा कि बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम है। बेटा मांगे, ये 6 एलिमेंट। बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो ये तुमने कौन से एलिमेंट याद कर लिए? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट को कलेक्टिवली तुम एल्कली मेटल बोलते हो, ग्रुप 2 के एलिमेंट को कलेक्टिवली तुम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो तुमने यहाँ पे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को याद करने की जिंगल को प्रोड्यूस करा। अब देखो, तुमने 20 एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली याद किया था, हाई हील्स मिला लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेगी, ना मिला हुआ अल्कोहल से, पेप्सी कोला आर्गन काजू और केक। ये तुम्हारे हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकली तुमको याद करना है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है हालिना की रूबी से फ्रेंडशिप है, हालिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम रेडियम को बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। अब
तुम चलते हो पीरियोडिक टेबल। अब देखो सबसे पहले तुम अपने पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करो। तो तुम्हारा टेबल कुछ ऐसा बना हुआ है, इस साइड है तुम्हारे एस ब्लॉक, बीच में तुम्हारे पास टेबल में है यहाँ पर डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी और एफ इज शोन आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल। ये जो एफ ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल से बाहर बना है। अब पी में जो एलिमेंट है वो 13 से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट है। तो अब एक एक करके तुमको ये एलिमेंट में याद करना सिखाता हूं, तुम ध्यान से देखो, एक एक एलिमेंट को याद करना है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट देखो 13th ग्रुप, 13th ग्रुप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14th ग्रुप के जो एलिमेंट है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ। अब तुमको यहाँ पर देखना है एलिमेंट 113 जिसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा, 114 उसकी बात नहीं कर रहा, 115 अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन एलिमेंट के साथ कुछ है खास, अभी इनके नाम और सब कुछ बताऊंगा। फिर आया तुम्हारे पास 16th ग्रुप, देखो फिर आया तुम्हारे पास 16th ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, 116। अभी अपन उनको भी लिखेंगे 116 एलिमेंट आ गए। यहां पर एलिमेंट कौन सा आ गया तुम्हारा, तो यहां पर एलिमेंट आ गया तुम्हारा 116। अब अगर मैं यहाँ पे 17th ग्रुप भी लिख दूं, 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पहले देखो इनको तुम बोलते हो हैलोजेंस। 17th ग्रुप वालों को सबको मिला के तुम बोलते हो हैलोजेंस। तो हैलो मतलब होता है सॉल्ट, हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जैन मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो जनरली ये मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, तो इनको तुम सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को हैलोजेंस बोलते हो। 16th ग्रुप वाले, तुम्हारे जो 16th ग्रुप वाले हैं ये कहलाते हैं चैल्कोजेंस, और प्रोड्यूसिंग, चैल्कोजेंस और प्रोड्यूसिंग। 15th ग्रुप नाइकोजेंस, 15th ग्रुप को तुम बोलते हो नाइकोजेंस। 15th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको तुम बोलते हो नाइकोजेंस। 14th ग्रुप, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट है कलेक्टिवली तुम इनको बोलते हो टेट्राजेंस, टेट्राजेंस। इनके लिए और भी नाम है, इनको टेट्राजेंस बोलते हैं, क्रिस्टैलोजेंस भी बोलते हैं, क्रिस्टैलोजेंस भी बोलते हैं, फिर इनको तुम टेट्रल्स भी बोलते हो। ये सब नाम के पीछे कहानी अपन समझेंगे, ये सारे नाम के पीछे कहानी समझेंगे। इस 13th ग्रुप के जो एलिमेंट है इनको एक साथ तुम क्या बोलते हो, द स्पेसिफिक नेम गिवन फॉर द 13th ग्रुप एलिमेंट। द 13th ग्रुप के जो एलिमेंट है इन्हें ट्रायल्स भी बोलते हो, ट्रायल्स भी बोलते हो, या इनको तुम बोल देते हो आइकोसेजेंस, आइकोसेजेंस। ये एलिमेंट कहलाते हैं आइकोसेजेंस। अब देखो यहां तो सिंबल लिखे हैं, तुम इनको अगर ऐसे याद करो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो तुम्हें बहुत बार रटना पड़ेगा। मेरा काम है कि इसको आसान बना दूं, ग्रुप को याद करना। तो अब अगर तुम इन एलिमेंट्स को याद करना ही चाहते हो तो तुम इनके लिए जिंगल बना दो, बैगन, आलू, गाजर इन ठेला, बैगन, आलू, गाजर इन ठेला। बाबा अली गए, बाबा अली गए इंडोनेशिया तेल लेने, बाबा अली गए इंडोनेशिया तेल लेने। या मैं कैसे याद करता हूँ, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर। तो बाल में कौन आ गया तुम्हारा, बोरॉन एल्यूमिनियम। बाल में कौन आ गया तुम्हारे, बोरॉन एल्यूमिनियम। वो बाल में तुम्हारे आ गए बोरॉन और एल्यूमिनियम। गंगाधर का मतलब हो गया गैलियम, गंगाधर का मतलब हो गया गैलियम। गंगाधर, इंडियन तिलक, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। तुमने बाल गंगाधर, इंडियन तिलक नाम को याद कर लिया तो तुम्हें 13th ग्रुप के एलिमेंट हो गए, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, या गैलियम के नीचे इंडियम, इंडियम के नीचे थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब
तुम्हें 14 ग्रुप का एलिमेंट याद करना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, जिन्हें तुम टेट्राजेंस या टेट्रल्स या टेट्रल्स या टेट्राजेल्स बोलते हो, इन्हें तुम याद करना चाहते हो। अब इसके लिए तुम बोलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। कौन सा एलिमेंट तुम्हारे पास यहाँ पे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। अब देखो, चले सावन का महीना है, चले शिवजी संग पार्वती, चले शिवजी संग पार्वती, चले शिवजी संग पार्वती, शिवजी संग पार्वती तुम याद करो, चले शिवजी संग पार्वती। या तुम बोलो केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री सर गिव्स, गिव मतलब जर्मेनियम, गिव्स सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। जो तुम्हारे केमिस्ट्री के सर हैं वो सन की प्रॉब्लम देते हैं, तो केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री के जो सर हैं वो कैसी प्रॉब्लम देते हैं? सन की। केमिस्ट्री मतलब कार्बन, सन की मतलब सिलिकॉन, गिव मतलब जर्मेनियम, प्रॉब्लम सन की मतलब टिन, प्रॉब्लम मतलब लेड। अब तुम्हें 15 ग्रुप, नानी पापा आशु सब बीमार। 15 ग्रुप, नानी पापा आशु सब बीमार, या नाना पाटेकर, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अब देखो 15 ग्रुप में कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे कौन है? आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे कौन है? स्टीबी, स्टीबीन के नीचे कौन है? बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक। तो तुमने बोला यहाँ पे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, बिल्कुल बिंदास लोग हैं। नाना पाटेकर, तो तुमने बोला नाना मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फास्फोरस, तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अब अगर तुमको यहीं पे 16 ग्रुप को याद करना है तो तुम उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो, वो स्टाइल से टीपो या उससे टीपो। उसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया ऑक्सीजन सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी का मतलब टेलुरियम, पीओ का मतलब पोलोनियम। उससे टीपो, उससे टीपो। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको याद करने के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन जो हाइड्रोजन से, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है, तो इन्हें याद करने के लिए जिंगल हमने बना ली फूलों में, फूलों में, कलियों में, कलियों का मतलब हो गया, कलियों का मतलब हो गया क्लोरीन, फूलों में, कलियों में, बहारों, बहारों में, बहारों में, ये फूलों में मतलब फ्लोरीन, कलियों में मतलब क्लोरीन, बहारों में मतलब ब्रोमीन, आई अंटी, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई अंटी, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई अंटी। अब देखो तुमने यहाँ पे कैसे याद कर लिया? फूलों में, कलियों में, बहारों में आई अंटी। अब तुमको 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 18th ग्रुप के जो तुम्हारे एलिमेंट है वो सब गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन, रेडॉन, ये सब एरोजेंस है। ये कौन है भाई? सब गैसेस है, तो एरोजेंस। ग्रुप विद गैसेस, ग्रुप विद गैसेस एरोजेंस, ग्रुप विद गैसेस एरोजेंस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन और रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन, नोबल गैसेस। इन्हीं को तुम क्या बोलते हो? इन्हीं को तुम बोलते हो नोबल गैस। इन्हीं एलिमेंट को तुम कलेक्टिवली बोलते हो नोबल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन और रेडॉन को तुम मिला के बोलते हो नोबल गैस। अब इनको अगर तुमको याद करना है, अब अगर तुमको इनको याद करता है तो हीना, नीना और मतलब आर्गॉन और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना, वैसे तो एक्सरे ब्लैक एंड व्हाइट है, पर अब यहां पर देखो हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन,
हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। तो तुम्हारा 18 ग्रुप या नोबल गैस भी याद होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ाइनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। तो अब तुमने कौन कौन से ग्रुप को यहाँ पे याद कर लिया है? यू हैव मेमोराइज 18 ग्रुप। अब तुम्हारे देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद हो गए। अब अपने पास आते हैं एलिमेंट डी ब्लॉक। ये जो नीचे एलिमेंट तुमको लिखे दिख रहे हैं ये डी ब्लॉक हैं। ये जो एलिमेंट तुमको लिखे हुए यहाँ दिख रहे हैं ये सब डी ब्लॉक है, मतलब इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। इनमें डी, इन एलिमेंट्स को तुम्हें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली याद करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये मैं बताऊं ट्रांजिशन। अब देखो ये जो है तुम्हारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, ये सेवंथ पीरियड। अब तुमको एलिमेंट याद करने हैं 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में। यहां पर अपने पास 40 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ये एलिमेंट तुमको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली याद करने हैं। ये एलिमेंट तुमको यहाँ पर लैंथेनम है, यहाँ पर एक्टिनियम है। तुमको यहाँ पे देखो फोर्थ पीरियड में एलिमेंट रखे हुए हैं, इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D, यहाँ 5D, 6D। तो ये एलिमेंट को तुम 3D सीरीज एलिमेंट बोलते हो। स्कैंडियम से जिंक 3D कहलाता है, यूट्रियम से कैडमियम तुम्हारा 4D कहलाता है, लैंथेनम से मरकरी तुम्हारा 5D कहलाता है, एक्टिनियम से कॉपरनिकम जो है, एक्टिनियम से जो कॉपरनिकम है वो एलिमेंट तुम्हारा 6D सीरीज का एलिमेंट है। अब तुम जब इन एलिमेंट्स को याद करोगे तो अभी हम इनको हॉरिजॉन्टली याद करते हैं, जो कि हमें बहुत काम आता है। फर्स्ट 30 एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखे तुमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये देखो ये रही तुम्हारी 3D सीरीज। अब मैं इन 3D सीरीज के एलिमेंट के ये जिंगल दे रहा हूं, ये सबको याद होना चाहिए। देखो 21, 22, 23rd element with atomic number 24, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। तुमने क्या याद कर लिया यहाँ पे? साइंस टीचर। साइंस मतलब स्कैंडियम, टीचर मतलब टाइटेनियम, वेरी क्रूएल। साइंस टीचर वेरी क्रूएल। तुमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम ये याद करना है। तो तुमने जिंगल याद की, इनको तुम एलिमेंट से जोड़ दोगे। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। मैनेज, मैनेज मतलब यहां पे हो गया अब मैंगनीज। फ्री कोचिंग, कोचिंग टू नितिन, नितिन कजिन, फ्री कोचिंग टू नितिन, नितिन, नितिन मतलब निकल, कजिन। अब तुमने यहाँ पे COUZIN, कजिन में आ गए कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मैनेज फ्री कोचिंग टू नितिन कजिन। साइंस टीचर मतलब ये 10 एलिमेंट। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। मैनेज मतलब मैंगनीज, फ्री मतलब आयरन, कोचिंग मतलब कोबाल्ट, नितिन मतलब निकल, कजिन मतलब कॉपर जिंक। कजिन मतलब यहां पर आ गए कॉपर जिंक। अब देखो ये थे 3D के एलिमेंट, यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। Now I'm going to write their atomic number. This is 21 and 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एलिमेंट कैडमियम with atomic number 48। अब तुमको ये एलिमेंट याद करने हैं, तो बहुत याद है ये एलिमेंट याद करने हैं। ये मतलब यूट्रियम, जिंदगी मतलब जर्कोनियम, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं
मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी। तुमको समझ में आ रहा है? ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी, रो रो कर, रो रो कर पुकारेगी। पुकारेगी मतलब पैलेडियम, आज चांदनी। रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर आज पुकारेगी चांदनी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। अब तुम इसके बाद वाले एलिमेंट देखो, जिसको अपन ने यहाँ 5D में लिखा, लैंथेनम, यहाँ पर हैफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये देखो, ये कौन सी सीरीज के एलिमेंट आ गए? तो ये आ गए 5D सीरीज के एलिमेंट। इनको तुमको हॉरिजॉन्टली याद करना है, मैं तुमको अभी वर्टिकली याद करना भी सिखाऊंगा। अब देखो, ला हफ्ता क्या बोलोगे? देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 3957, और फिर आया ये 72। यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, बताऊंगा अभी क्यों 14 का। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब तुमको ये 6D सीरीज की एलिमेंट भी याद कर लेना है। ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना, ला हफ्ता, वरना, वरना में ये टंगस्टन और रेनियम, वरना उधर, वरना उधर, इधर पिटाई और होगी, वरना उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना उधर इधर पिटाई। तो ला हफ्ता का मतलब हो गया लैंथेनम, ला हफ्ता का मतलब हो गया लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रोहानियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट को तुमने याद कर लिया है? डी ब्लॉक में, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, और जो एलिमेंट तुम्हारे 6 पीरियड में है। अब तुमको यहाँ पर एक्टीनियम, तुमको यहाँ पर एलिमेंट एक्टीनियम 89, एक्टीनियम 89, और यहाँ पर फिर एलिमेंट है रदरफोर्डियम, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, 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 सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबोर्गियम, सीबोर्गियम। देखो कभी ये क्वेश्चन आया होगा, सीबोर्गियम जब 2007 में जब उनकी डेथ हुई तो नीट में कभी आया सीबोर्गियम, बोहरियम। सीबोर्गियम के बाद एलिमेंट आ गया तुम्हारा बोहरियम, बोहरियम के बाद तुम्हारा एलिमेंट आ गया हैस्मियम, हैस्मियम के बाद तुम्हारा एलिमेंट आ गया मिट्रियम, मिट्रिनियम के बाद तुम्हारा एलिमेंट आ गया डर्मास्टेडियम, डर्मास्टेडियम डीएस, डर्मास्टेडियम रॉन्जन, रॉन्जन के बाद तुम्हारा एलिमेंट आ गया कॉपरनिकस, रॉन्जन के बाद एलिमेंट आ गया तुम्हारा कॉपरनिकस। 89। अब देखो 89 के बाद ये एलिमेंट है 104, 104 के बाद आया 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। कॉपरनिकम इज 222। एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हैस्मियम, मिट्रेनियम, डायमेस्टेडियम, रॉन्जम, कॉपरनिका। अब तुम्हें इनको याद करना है। अब तुम इन एलिमेंट को 7th, तुम्हें 11th में जरूरत नहीं पड़ेगी, 9th 10th में नहीं पड़ी होगी। आईआईटी एडवांस पर मेंस के लिए या पीरियोडिक टेबल मालूम होना चाहिए। तो अकेले, तुमने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अकेले, इन दोनों को मिला के तुमने लिखा आरडी,
सीबोर्गियम के लिए तुमने लिख दिया शर्मा, आर डी शर्मा, अकेले आर डी शर्मा, अकेले आर डी शर्मा। अब तुमको क्या याद करना, अकेले आर डी शर्मा, अकेले आर डी, तुमने मैथ्स की बुक पढ़ी है ना आर डी शर्मा, अकेले आर डी शर्मा की बुक में, अकेले आर डी शर्मा की बुक में, अकेले आर डी शर्मा की बुक में है। तो ये में से कुछ नहीं है, की से कुछ नहीं है, अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स। मिट्रिडियम को तुमने बोल दिया मैथ्स, मैथ्स के डिफिकल्ट, मैथ्स के डिफिकल्ट। अब मुझे भी याद करना है, ऐसे ही पढ़ा आसान। अकेले आरडी, अकेले का मतलब एक्टिनियम, अकेले का मतलब एक्टिनियम, आरडी का मतलब रदरफोर्डियम और रदरफोर्डियम और ड्यूबनियम। अकेले आरडी शर्मा की बुक में है, अकेले आरडी शर्मा की बुक में मैथ्स के डिफिकल्ट रेयर, रेयर सवाल, सवाल रेयर सवाल, अकेले आरडी शर्मा की बुक में है। अब देख लो, तुमने 40 एलिमेंट्स को याद कर लिया, जस्ट मेरे साथ एक बार तो 21 से 30 वाले एलिमेंट याद करने का तरीका, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैनेज फ्री कोचिंग टू नितिन का से। तुम 10 बार पढ़ोगे, 2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैनेज फ्री कोचिंग टू नितिन का से। फिर नेक्स्ट, तुम पहले जिंगल याद करो, एलिमेंट अपने आप याद होते हैं। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी। अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट और रेयर सवाल, अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट और रेयर सवाल। अब तुमको देखो, ये एलिमेंट अगर तुम ऐसे याद करना चाहते हो, तुम इन एलिमेंट्स को अब वर्टिकली याद करना चाहते हो, तो तुम यहां पर क्या बोल रहे हो, स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम, यूट्रियम के नीचे लैंथेनम, लैंथेनम के नीचे लैंथेनम के एक्टियम, स्कूटर यामाहा लाओ एक। क्या याद कर लिया तुमने? अब मैं तुमको एलिमेंट ऐसे ऐसे याद करना सिखा रहा हूं। देखो, अब मैं तुमको ये एलिमेंट वर्टिकली याद करना सिखा रहा हूं ग्रुप वाइज। स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम, यूट्रियम के नीचे लैंथेनम, लैंथेनम के नीचे तुम्हारा रखा हुआ एक्टिनम। ये रहा तुम्हारा थर्ड ग्रुप। अब तुम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को याद कर दो, स्कूटर यामाहा लाओ, लाओ एक। ये ग्रुप वाइज हो गया। थर्ड ग्रुप तुमने याद कर लिया, स्कूटर यामाहा लाओ एक। अब अगर तुमने फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट यहां पर लिखे, तो टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे यहां पर है जर्कोनियम, जर्कोनियम के नीचे यहां पर है हैफनियम, हैफनियम के नीचे यहां पे जो एलिमेंट है वो रदरफोर्डियम, वो एलिमेंट है यहां पर रदरफोर्डियम। टी जरा हाफ रखो, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ रखो, टी जरा हाफ रखो। ये तुम्हारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट याद होगा? फोर्थ। तुमको कहीं नहीं मिलना, इसलिए तुम ग्रुप वाइज भी याद कर लो। टी जरा हाफ रखो। अब फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को अपन यहां पर लिखे वैनेडियम, वैनेडियम के नीचे नायोबियम, नायोबियम के नीचे, नायोबियम के जो नीचे एलिमेंट था वो था टेंटलम, टेंटलम के नीचे जो एलिमेंट था वो डूबनियम था। अब देखो, इन एलिमेंट्स को तुम इन एलिमेंट्स को याद करना चाहते हो। वो नवाब था डब्बू, वो नवाब था डब्बू, वो नवाब था डब्बू। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट याद हो गए, वो नवाब था डब्बू, वो नवाब था डब्बू। अब तुमको यहाँ पे सिक्स ग्रुप के एलिमेंट याद करना है, क्रोमियम। तुमको यहाँ पे सिक्स ग्रुप के एलिमेंट याद करना है, क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे मॉलीबेडनम, मॉलीबेडनम के नीचे टंगस्टन, टंगस्टन के नीचे सीबोर्गियम। अब तुम इन एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे? देखो, अब तुम इन एलिमेंट्स को कैसे याद करने वाले हो? क्रोमाटन संघ, क्रोमा, क्रोमा, क्रोमा। तो क्रोमा में तुमने यहाँ पे क्या कर लिया? क्रोमा संघ। तो क्रोमा तुमने यहाँ पे देखो, क्रोमा, क्रोमा,
क्रोमा, टन मतलब टंगस्टन, टन संग, क्रोमाटन संग, तुमने यहां पर याद कर लिया क्रोमाटन संग। अब सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, मैंगनीज, मैंगनीज है, मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम के नीचे रहनियम है, रहनियम के नीचे बोरियम है। अब तुमको ये एलिमेंट भी, तुमको ये जो एलिमेंट है इनको भी तुमको याद करना है। मैंगनीज, मन तक रे भाई, मन तक रे भाई, मन तक रे भाई, सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट तुमने वर्टिकली याद करिए, मन तक रे भाई। अब एथ ग्रुप में जो एलिमेंट है वो है, एथ ग्रुप में आयरन, आयरन के नीचे है रूथेनियम, रूथेनियम के जो नीचे एलिमेंट है वो है ओस्मियम और हस्मियम। अब इनको अगर तुमको याद करना है, अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये वाले एलिमेंट याद हो जाए, तो इनको याद करने के लिए तुम याद कर लो फेरस, तुम इनको याद कर लो फेरस। तुम इनको कैसे याद कर सकते हो, तो इनको तुम याद कर सकते हो फेरस नाम से, फेरस है। एथ ग्रुप तुम्हारा वर्टिकली याद हो गया फेरस, फेरस का मतलब हो गया आयरन, आयरन के नीचे रूथेनियम, रूथेनियम के नीचे ओस्मियम, ओस्मियम के नीचे हस्मियम। अब नाइन्थ ग्रुप को तुम्हें याद करना है वर्टिकली, कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे है रोडियम, कोबाल्ट के नीचे RH, IR आयरलैंड, और MT यहां पे रखा हुआ है। ये एलिमेंट यहां पर है, कौन रहेगा आयरलैंड में, कैसे याद करोगे तुम इन्हें, कौन रहेगा, कौन रहेगा आयरलैंड में, कौन रहेगा आयरलैंड में। अब देखो कौन रहेगा आयरलैंड में। अब आया तुम्हारे पास नाइन्थ के बाद टेंथ ग्रुप, नाइन्थ के बाद है टेंथ ग्रुप, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम और डस्टेडियम। अब तुमको इन एलिमेंट्स के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ध्यान रखना है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से। बिल्कुल सही बात है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से। ये तुम्हारे टेंथ ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अब तुमको 11th ग्रुप के और एलिमेंट याद रखना है, कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे यहाँ पे गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड को तुम कॉइनेज मेटल बोलते थे, और आखिरी में यहाँ पर एक एलिमेंट जुड़ गया RG के नाम से, रॉन्टियम। कौन आगे आएगा, रोच। तुमने अब एलिमेंट याद कर लिया, यहाँ पे तुमने अब एलिमेंट याद कर लिया, कौन मतलब कॉपर, कौन, कौन आगे, कौन आगे, कौन आगे आएगा, रोज, कौन आगे आएगा रोज, कौन आगे आएगा रोज। ये तुम्हारे कौन से एलिमेंट हो गए, 11th ग्रुप के। अब तुमको 12th ग्रुप के एलिमेंट याद रखना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn के। जिंक, कैडमियम, जिनी कनाडा होगा क्यों, जिनी, जिनी कनाडा होगा क्यों। तुम इनको याद करने के लिए क्या जिंगल बना रहे हो, जिनी, जिनी मतलब जिंक, जिनी कनाडा होगा क्यों। अब तुमको यहाँ पे एक चीज समझना, तुमको एलिमेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से याद करना है। तुम्हें इन एलिमेंट्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से यहाँ पे याद करना है। ये जो एलिमेंट यहाँ पर है इनको तुम्हें वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी याद करना है। तो देखो ये वर्टिकल याद करने का तरीका हो गया। तो जिंक के नीचे कौन है, कैडमियम, कैडमियम के नीचे कौन है, मरकरी, मरकरी के नीचे कौन है, कॉपर, निकल। जिंक कनाडा होगा क्यों, जिंक कनाडा होगा क्यों, जिनी कनाडा होगा क्यों। कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, गोल्ड के नीचे दिस। कौन आगे आएगा, रोज, कौन आगे आएगा, रोज। अब हमको जो एलिमेंट याद करने हैं, ये है तुम्हारे F ब्लॉक, ये है तुम्हारे एलिमेंट जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन F सब शेल में जाता है, इसलिए तुम इन एलिमेंट्स को बोलते हो F ब्लॉक।
ये जो एलिमेंट है ये लैंथेनम से शुरू होते हैं, ये ल्यूटेशियम पे खत्म होते हैं, तो तुम इन लालू को बोलते हो लैंथेनाइड, तुम इन लालू को बोलते हो लैंथेनाइड। ये जो एलिमेंट है जो एक्टिनियम से शुरू होता है और लॉरेंशियम पे खत्म होता है, एक्टिनियम से शुरू होकर लॉरेंशियम पे खत्म होता है, इनको तुम बोलते हो एक्टिनाइड। इसमें ये जो एलिमेंट लैंथेनम है ये डी ब्लॉक है, ये जो एलिमेंट लैंथेनम है ये डी ब्लॉक है, इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, बाकी वाले एफ ब्लॉक। इसी तरह से एक्टिनियम जो है ये डी में जाता है और बाकी के 14 लॉरेंशियम तक के एफ ब्लॉक है, डिपेंडिंग ऑन द एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन द एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। अब मैं यहां पर एलिमेंट लिख रहा हूं लैंथेनम, लैंथेनम, सीरियम, प्लास्मोडियम, नियोडमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डायस्प्रोजियम, गैडोलिनियम क्या आएगा, टर्बियम। गैडोलिनियम के बाद एलिमेंट आएगा, द एलिमेंट आफ्टर गैडोलिनियम इज टर्बियम, डायस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, टर्बियम, टुथुलियम, यूट्रियम, ल्यूटेशियम। अब मुझे ये 15 एलिमेंट याद करना है। देखो तुम्हें 11th में जरूरत नहीं पड़ेगी, जेई एडवांस में नहीं, पर मेंस में इनकी जरूरत पड़ती है। तो इन एलिमेंट्स को तुम्हें 15 बिल्कुल इसी तरह से याद रखना, लैंथेनम, सीरियम, प्लास्मोडियम, नियोडमियम। तो इन्हें याद करने के लिए तुम्हें जंगल बनाए लड़कियों से परेशान, लड़कियों से परेशान, नंद पंडित, नंद पंडित, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी, शायद एक, डोंट टेक इट अदरवाइज, सिर्फ याद करने के, जस्ट फॉर फन। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, लड़कियों से परेशान। तो अब तुमने ये कौन सा एलिमेंट याद, सीरियम, प्लास्मोडियम, लैंथेनम, सीरियम, प्लास्मोडियम, नियोडमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोजियम, होल्मियम। होल्मियम तक के एलिमेंट तुमको याद होगा। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इससे तमाशा, इससे तमाशा अब लंबा होगा, इससे तमाशा अब लंबा होगा। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे अब तमाशा लंबा होगा। लड़की मतलब लैंथेनम, से मतलब सीरियम, परेशान मतलब प्रोमेथियम, प्लास्मोडियम, पैरासिडियम। तो तुम इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। अब इसी तरह से तुम इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है, इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है तुम उनको याद करना चाहते हो। अब मैं इन एलिमेंट्स को याद करने के लिए नीचे वाले लिख रहा हूं, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। अब तुम इन एलिमेंट्स को याद करना चाहते हो, अब तुम इन एलिमेंट्स को यहां पर याद करना चाहते हो। ये जो एलिमेंट है नेक्स्ट, ये एक्टिनाइट्स को, ये एक्टिनाइट्स को तुम याद करना चाहते हो, और इसको याद करना मैं तुम्हारे लिए आसान बना देता हूं। तुम्हें याद है एक्टिनियम है तुम्हारा 89, एक्टिनियम जो एलिमेंट है वो 89 और लॉरेंशियम जो है वो 103। लालू में जो लैंथेनम था वो था तुम्हारा 57, और ये जो तुम्हारा ल्यूटेशियम था वो था तुम्हारा 71, 57 से 71। तो 57 से 71 याद करने की जिंगल क्या है, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे अब तमाशा लंबा होगा। आज तांगे पर, आज तांगे पे उन पर
उन पर, आज तांगे में उन पर, आज तांगे में उन पर, एक्टीनियम, थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, आज तांगे में उन पर नजर पड़ी, उन पर। तो उन पर को एक वर्ड बना लो तुम, यहाँ पे उन पर को एक लिखोगे तो तुम्हें याद करना आसान होगा। आज तांगे में उन पर नजर पड़ी, आज तांगे में उन पर नजर पड़ी। आसमा, अमेरिकन, सिमटा, आसमा सिमटा, बिजली चमकी, जैसी नजर पड़ी तो क्या हुआ, आसमा सिमटा बिजली चमकी, आसमा सिमटा बिजली चमकी। आज तांगे में उन पर नजर पड़ी, आसमा सिमटा बिजली चमकी। एहसान फरामोश, एहसान, एहसान फरामोश, फरामोश मतलब फरमियम। एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, एहसान फरामोश मन चली, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, मन चली निकली लड़की। एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। आज तांगे पे उन पर नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। आज तांगे पे, तुमने 89 से 100 थी, एक बार ये कर लिया तुम एलिमेंट, क्योंकि कंफ्यूजन होता है किसके बाद कौन सा एलिमेंट है। जिंगल याद है तो तुम उनके सिंबल देख के एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो। देखो 118 तक के तुमने एलिमेंट को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली याद कर लिया। अब तुमको एक चीज समझनी है कि अगर मैं तुमसे बोलूं किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट रखे हुए हैं, तो देखो भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट हैं, तो इस एक सारे स्क्वायर में एक एक एलिमेंट है। पर ये एक स्क्वायर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 15, ये 15, ये बाहर रखाए गए, दे आर आउटसाइड। एफ ब्लॉक इज शोन आउटसाइड द टेबल। तुम्हारा जो एफ ब्लॉक है वो बाद में पीरियोडिक टेबल में जुड़ा था, इसलिए इनको तुमने बाहर कर दिया। अब देखो इस थर्ड ग्रुप में तुम्हारे 32 एलिमेंट्स हैं, इस थर्ड ग्रुप में तुम्हारे 32, स्कैंडियम एक है, यूट्रियम एक है, लैंथेनम से ल्यूटेशियम लालू, लैंथेनम से ल्यूटेशियम लालू एक ही जगह पे है, और एक्टीनियम से लॉरेंशियम, एक्टीनियम से लॉरेंशियम भी तुम्हारा एक ही जगह पर है। एक्टीनियम से लॉरेंशियम तक तो यहाँ 15-15 है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 15, ये कितने हैं, 15, ये एक एक 32। तो यहाँ पे 4D के एलिमेंट है, 4D ब्लॉक है, प्लस 28 एफ ब्लॉक है। तो तुम्हें ये देना, लैंथेनम और एक्टीनियम तुम्हारे डी ब्लॉक है, लैंथेनम और एक्टीनियम तुम्हारे कौन से एलिमेंट है यहाँ पर, डी ब्लॉक। लैंथेनम और एक्टीनियम भी तुम्हारे डी ब्लॉक है। ये एफ है जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, जब तुमने अभी कॉन्फिगरेशन लिखना सीखा था तो एफ, ये थोरियम से लॉरेंशियम तक एफ है, थोरियम से लॉरेंशियम तक एफ ब्लॉक है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक एफ ब्लॉक है। पर इनकी केमिस्ट्री लैंथेनम से, सीरियम से ल्यूटेशियम तक की केमिस्ट्री लैंथेनम से मिलती है, इससे लालू को तुम लैंथेनाइट बोल रहे हो, जबकि लैंथेनम लैंथेनम। अब इसी वजह से एक्टीनियम से लॉरेंशियम तक, एक्टीनियम से लॉरेंशियम तक के एलिमेंट को तुम एक्टिनाइट्स बोलते हो, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री एक्टीनियम के जैसी है, इनकी केमिस्ट्री किसके जैसी है, एक्टीनियम के जैसी। अब तुमको यहां पर एक और चीज समझनी है, यहां पर तुमको एक और चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखोगे तुम कि जब तुमने एलिमेंट बनाए, देखो तुम्हारे पास टोटल एलिमेंट कितने हो रहे हैं, मैंने अभी तुमको क्लास के शुरू में बताया टोटल एलिमेंट है आज की डेट में 118, इसमें मेटल नॉन मेटल मेटल होते हैं। इन टोटल में से Z मोर देन अगर 83 है, देन रेडियो एक्टिव। अब किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है तो रूल हो गया वो रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब है उसमें से अल्फा बीटा या गामा निकलेगा और वो अनस्टेबल है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो
कोई भी इसका आइसोटोप हो, कोई भी इनका आइसोटोप हो, अनस्टेबल न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो ये एलिमेंट दूसरों में बदल जाएंगे। अब 92 के बाद वाले Z मोर देन 92 के बाद वाले जो एलिमेंट हैं, 92 के बाद वाले जो एलिमेंट हैं Z मोर देन, तो एटॉमिक नंबर 92 किसका एटॉमिक नंबर है? यूरेनियम। 92 आर मैन मेड और सिंथेटिक, मतलब इनको भगवान ने नहीं बनाया, इनकी कोई और नहीं है, नो और नो मिनरल, ना इनकी कोई और है ना इनकी कोई मिनरल्स हैं। मतलब 93, 94, 95, 110, 112, 118 ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक से बनाए गए हैं, इनकी कोई और मिनरल नहीं है। 92 Z इक्वल टू 92 इज यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। इसलिए यूरेनियम के बाद वालों को तुम बोल दोगे ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम के बाद वाले जितने उनको तुमने कलेक्टिवली नाम दे दिया यहाँ पे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या नाम दे दिया बेटा यहाँ पे तुमने? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक मतलब जो यूरेनियम के जैसे, यूरेनियम के बाद वाले। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम या उसके पहले वाले को ट्रांसम्यूट करके तुमने इनको बनाया। तो जितने भी एलिमेंट 92 के बाद है, 92 के बाद वाले एलिमेंट मैं बोलूं तो तुम्हारे पास आएगा नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकन, बर्केलियम। 92 के पहले वाले भी हम बना भी सकते हैं और नेचुरली भी मिलते हैं, पर 92 के बाद यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम की ओर है पिच ब्लेंड, यूरेनियम की जो प्रिंसिपल ओर है पिच ब्लेंड, इसी पिच ब्लेंड से यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के बाद मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी। दो एलिमेंट आइसोलेट किए थे, रेडियम और पोलोनियम। तो यूरेनियम की ओर है, यूरेनियम की जो ओर है वो है पिच ब्लेंड, यूरेनियम की जो ओर है ये पिच ब्लेंड है। इसमें इससे तुम इस पिच ब्लेंड ओर से तुम यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। अब यहां के बाद जो एलिमेंट थे इनमें क्या हुआ, इनको लैब में बनाए तो इनके नाम रखने के लिए आईयूपैक ने रूल फिक्स कर दिए, नेमिंग फॉर एलिमेंट विथ Z मोर देन 100। अब 100 के बाद वाले जो एलिमेंट है इनके दो नाम है, एक नाम जो इनके जिसने इनको सिंथेसाइज किया, जिस कंट्री जिन साइंटिस्ट ने उनने, और एक आईयूपैक ने बोला, 2 नेम्स। एक हो गया आईयूपैक का सिस्टेमैटिक नेम और दूसरा जो इनके सिंथेटिक, जिसने कंट्री ने बनाया, जिन साइंटिस्ट लोगों ने बनाया उनके सिंथेटिक नेम आफ्टर देयर दिस। अब अगर तुम देखोगे कि एलिमेंट जो 101 है उसका नाम है मैंडेलिवियम, मैंडेलिवियम। अगर एलिमेंट का नाम यूएम से खत्म हो रहा है तो वो मेटल हो रहा है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फेरम, क्यूप्रम, अर्जेंटम, हाइड्रोजन, तो ये सब मेटल है। ऊपर से नीचे आने पे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, तो जो एलिमेंट तुम्हारे 83, 84 के बाद है वो मेटल भी आ रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव भी है। तो मेटल्स कैन बी स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव और कैन बी रेडियो एक्टिव, मेटल्स कैन बी रेडियो एक्टिव और कैन नॉट बी रेडियो एक्टिव। अब देखो मैंडेलिवियम, इनके लिए आईयूपैक ने बोला 1 के लिए तुम लिखो निल, 1 के लिए तुम 0 के लिए तुम निल, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए तुम बाई, 4 के लिए तुम क्वाड्रा, 2 के लिए तुम बाई, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। अब देखो इसका नाम बना अन मतलब 1, यूनिक का प्रीफिक्स बनाया अन। 0 के लिए तुमने लिखा निल, और आखिरी में फिर 1 है तो तुमने बोला यूनियम, इसका सिंबल होगा U, अनिल यूनियम। अब अगर तुम्हारा एलिमेंट 104 है, 104 है, इसका नाम है RF रदरफोर्डियम, 104 का नाम है RF रदरफोर्डियम। ये
उस कंट्री के नाम पे या उन साइंटिस्ट लोगों ने नाम रखा जिन्होंने इसको बनाया था। इसे भगवान ने नहीं बनाया, इसे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से बनाया गया रदरफोर्डियम। अब इस रदरफोर्डियम का सिस्टमैटिक नाम होगा अनिल क्वेडियम। तो इसका एक और सिंबल आ गया UNQ। अब इसका एक और सिंबल आ गया UNQ। अब तुम यहां देखो कि नेक्स्ट 101 से 118 तक के लिए या 150 तक के लिए आयुपैक ने ये सिस्टमैटिक आयुपैक नेम, सिस्टमैटिक आयुपैक नेम, ये सिस्टमैटिक आयुपैक नेम, ये इनका कौन सा है? ऑफिशियल नेम, जो उनकी डिस्कवरर ने दिया। तो नीट के एग्जाम में, कहीं पे जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम में ये नाम काम आ जाते हैं। अब अगर तुम देखो जैसे कि एलिमेंट का जो 118 या 117 है, उसका एक सिंबल हो गया UUS, अनसेप्टियम, और एक सिटी के नाम पे इसका नाम पड़ गया टेनेसी। एक सिटी के नाम पे इसका नाम पड़ गया टेनेसी, सिंबल हो गया टी, टेनेसी सिंबल हो गया, सिंबल हो गया इसका टेनेसी और टी। इसी तरह से तुम देखो 115 लिवर, लिवर 115 वाला जो तुम्हारा एलिमेंट है लिवरमोरियम LV, लिवरमोरियम LV। पर सिस्टमैटिक नेम तो ये वाले नाम तो तुम्हें याद करने होंगे, मैंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबरियम, सीबोर्गियम। जो सीबोर्गियम है वही एलिमेंट 106 है, तो नाम हो गया अनिल हेक्सियम। तो दो सिंबल होगा UNH और SG, दो सिंबल होगा UNH और SG। तो तुम 101 से 118 तक के एलिमेंट के नेम और सिंबल्स को, 118 तक के एलिमेंट के नेम और सिंबल्स को, तो इनके दो दो नाम है, एक सिस्टमैटिकली एटॉमिक नंबर की मैथमेटिकल वैल्यू पर बेस्ड है और दूसरा उन साइंटिस्ट लोगों ने दिया। तो तुम्हें ये नाम याद करने हैं। अब आज की क्लास के बाद अगर तुम इन पूरी क्लास को एक बार लिख लेते हो, 3-4 बार रीड कर लेते हो, तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये नाम याद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए ये नाम याद हो जाएंगे। इसलिए तुमको इनको रटना बहुत जरूरी है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बस तुम याद कर लो, पीरियोडिक टेबल याद हुआ तो तुम्हें इनऑर्गेनिक या जनरल केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास यहीं रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं यहां से पीरियोडिसिटी को स्टार्ट करूंगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हमें ग्रुप, पीरियड, ये याद होगा तो आप कैसे मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज, डेंसिटी, जो जो पीरियड, डेंसिटी इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर साइज पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, ये पढ़ाने वाला हूं। तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें आज की क्लास समझ में आई होगी। एक बार इसको रटना है, पहले तुम जिंगल्स याद कर लो, मैं तुम्हें एलिमेंट पूरी पोजीशन याद कर दो, अपन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली कैसे भी एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, और मैंने वही तुमको सिखाया है। चलिए मैं क्लास को बंद कर रहा हूं। गुड नाइट, आई होप यू एंजॉयड द क्लास।